सहयोगी शोएब रफा इस खबर पर जुड़ गए हैं। शोएब, पहले तो ये बताएं, मुस्तफिजुर रहमान को लेकर जो बीसीसीआई डैमेज कंट्रोल कर रही है, आपके पास क्या डिटेल है? देखिए मीनाक्षी, चूंकि लगातार विरोध हो रहा है, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में तमाम जो लोग हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि क्यों एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को केकेआर टीम ने खरीदा 9 करोड़ कुछ लाख रुपए में, उसको लेकर। उसके बाद आज ये खबर आई है बीसीसीआई की तरफ से कि देवदीत जो सेकिया है उनकी तरफ से कहा गया है कि केकेआर ने इस बात को कहा है कि आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दीजिए, यानी कि टीम से हटा दीजिए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो दबाव एक हम देख रहे हैं कि पूरे देश की तरफ से एक बनता हुआ दिख रहा है, उसके दबाव में कहीं ना कहीं केकेआर टीम पर वो दबाव बना और उनकी तरफ से कहा गया है कि आप मुस्तफिजुर रहमान को हमारी टीम से हटा दीजिए, उसकी जगह हम दूसरा कोई खिलाड़ी ले लेंगे। तो रिलीज करने की बात कही गई है, ये बीसीसीआई की तरफ से जानकारी दी गई है। तो अगर ये तमाम चीजें हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, डिबेट लगातार इस पर हो रही है, कई नेता बयान दे रहे हैं और पहले भी इस तरह की जो चीजें वो होती रही है, और ये कहा जाता रहा है कि बांग्लादेश में पूरी रिपोर्टिंग करके आए हैं शोएब, और आप जानते हैं कि वहां पे हालात क्या हैं, किस तरीके से कुछ कट्टरपंथी वहां पर लगातार एथनिक क्लिंसिंग पर जुटे हुए हैं। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। समीप, ये दबाव तो लगातार बीसीसीआई पर भी बनाया जा रहा था। शाहरुख खान क्योंकि केकेआर के ओनर हैं, तो उनके खिलाफ भी बयानबाजियां हो रही थी कि आप एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को कैसे आप ले सकते हैं। ये एक बहुत ताज़ा उदाहरण है कि कैसे सिविल वॉर या कैसे दो देशों के बीच की जो लड़ाइयां हैं वो क्रिकेट पर हावी हो सकती हैं। मीनाक्षी, ये जो मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने लिया है, केकेआर हमेशा से ना, एक मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं, हमेशा से इनका थोड़ा सा झुकाव रहा है कि क्योंकि कोलकाता की टीम है और बंगाली यहाँ पर जो है ज्यादा मेजॉरिटी में है, तो वो हमेशा से बांग्लादेश के प्लेयर्स को इन्होंने थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो दी है। शायद यही वजह थी कि आपने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इस बार लिए, सबसे बड़ा पर्स आपके पास था, आपने जो जितने कैमरून ग्रीन जैसा खिलाड़ी ले लिया, पाथिराना जैसा खिलाड़ी ले लिया, और शायद ये शॉकिंग ही था थोड़ा सा जब मुस्तफिजुर रहमान को मिनी ऑक्शन में इन्होंने लिया। थोड़ा सा बैकग्राउंडर में दे रहा हूं क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स बिना मुस्तफिजुर रहमान के भी शायद काम चला सकते थे। ये इस तरीके की सोच फैंस में थी। आप थोड़ा सा हमेशा से आप देखेंगे, पाकिस्तानी प्लेयर की बात करें, शोएब अख्तर सबसे पहले कहां आए? कोलकाता नाइट राइडर्स में आए। वसीम अकरम कहां पर आए? कोलकाता नाइट राइडर्स में आए। तो इस तरीके से आप ये देखोगे हमेशा से थोड़ा सा केकेआर का, शाहरुख खान का थोड़ा सा एक अफेक्शन रहा है, या एक फेवरेट प्लेयर्स रहे होंगे उनके ग्रोइंग अप में। वो उन्होंने हमेशा वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ियों को केकेआर में लिया। अब जब आपने इस मिनी ऑक्शन में कट टू अगर हम आ जाए इस बार के मिनी ऑक्शन में, 2025 दिसंबर में जब मिनी ऑक्शन हुआ, तो आप बिना मुस्तफिजुर रहमान के भी जा सकते थे, ऐसा लगता है। लेकिन उसके बाद भी कोलकाता ने लिया, और ये होना ही था मीनाक्षी, क्योंकि लगातार वहां पे हल्ला हुआ, लगातार हिंदुस्तान में आवाजें उठी। खिलाड़ी ये कहते हैं कि फैंस की आवाज जो होती है ना, आउटसाइड नॉइज है, और बीसीसीआई के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी नहीं सुनते। कल अगर आप देखो, बीसीसीआई ने कहा था कि हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर डायरेक्टिव या इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हमें इन खिलाड़ियों को भेजना है, नहीं लेना है, ऐसा कोई डायरेक्टिव नहीं था, तो हमने ले लिया। लेकिन फेयर एनफ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। समीप, ये बताएं कि इवन इफ इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, अगर ये एक स्वतंत्र बीसीसीआई है, लेकिन फिर भी है तो हिंदुस्तान में ही, इंडियन सेंटिमेंट्स, खास तौर पर जब बात क्रिकेट की आती है तो इंडियन सेंटिमेंट्स को तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। क्या इस वजह से ये हुआ है? नहीं मीनाक्षी, लेकिन क्या होता है कि आईपीएल में ना, आपको मैं बताऊं कि गेम जो है ना, खेल आप समझो, खेल मतलब क्रिकेट का खेल नहीं, जी जी। जो पूरा मैनेजमेंट पूरी गेम को चलाने का, वो आईपीएल में फ्रेंचाइज के हाथ में चले जाता है। यहां पर मुंबई इंडियंस की चलती है, यहां पर केकेआर की अपनी चलती है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनीज है, फ्रेंचाइज है, और इसमें बीसीसीआई का से काफी कम हो जाता है। अगर क्लियर डायरेक्टिव गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, तो हम बीसीसीआई को भी यहां पर गलत नहीं ठहरा सकते कि उन्होंने आईपीएल के फ्रेंचाइज को मना कर दिया, आप बांग्लादेशी प्लेयर को नहीं ले। जी हाँ, अपने आप मॉरली वो स्टैंड लेते तो लेते, लेकिन नहीं लिया तो अब बीसीसीआई को स्टैंड लेना पड़ा फाइनली, क्योंकि बीसीसीआई ने देखा सारे फैंस जो हैं, यहां पर ये मामला जो है कई बार आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। हमने देखा है कि किस तरीके से जो है लड़ाइयों में और राइट्स में चीजें बदल जाती हैं। जिस तरीके से माहौल बन रहा था, केकेआर के लिए मुश्किल हो सकता था और बीसीसीआई के लिए भी बड़ा मुश्किल हो सकता था। जब चीजें बीसीसीआई के हाथ में थी, आपने देखा कि एशिया कप में हमने किस तरीके से उनसे ट्रॉफी नहीं ली, किस तरीके से हाथ नहीं मिलाया,
कितना जबरदस्त स्टैंड हमने लिया एशिया कप में। ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि हाथ मत मिलाओ, लेकिन बीसीसीआई अपना स्टैंड लेती है। बीसीसीआई ने आज ये स्टैंड लिया है, हालांकि फ्रेंचाइज ने स्टैंड नहीं लिया। फ्रेंचाइज को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेजिए। आपने अभी समीप और बताई, जो आपने शुरुआती अपने स्टेटमेंट में कहा कि ऐसा नहीं है कि केकेआर बिना मुस्तफिजुर रहमान के कुछ कमजोर दिखाई दे रही थी, नहीं भी लेती तो भी ये टीम अच्छा, मैं आती हूँ आपके पास समीप, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी नेता संगीत सोम इस पर क्या कह रहे हैं, पहले ये सुन लेते हैं। भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूँगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान ने टीम में जब लिया था तब उनको नहीं पता लगा था इस चीज के लिए? वो शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना। अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं, उन्हें शाहरुख खान बनाया है। दो बातें अब इस स्टेटमेंट को लेकर फिर मेरे मन में आ रही है, लेकिन उसके लिए पहले मुझे केकेआर का स्टैंड समझना पड़ेगा। समीप, ये बताएं, आपने कहा कि मुस्तफिजुर रहमान के बिना भी केकेआर वाज अ स्ट्रॉन्ग टीम। मुस्तफिजुर रहमान का इस टीम में आ जाने से क्या भला हो रहा था केकेआर का, क्यों उन्हें लिया गया था? नहीं, देखिए, अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना मीनाक्षी, तो उसको आप लॉजिकली आराम से प्रूव कर देंगे कि हमें एक लेफ्ट आर्म सीमर चाहिए था, एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो एक्सपीरियंस है T20 का, करीब 70-80 मैचेस खेल चुका है, आईपीएल में कई सीजन आईपीएल के खेल चुका है, 2009 से खेल रहा है। तो लॉजिकली आप प्रूव कर सकते हो कि नहीं, हमें जरूरत है, लेफ्ट आर्म सीमर है, उसकी गेंदबाजी में ऐसी ऐसी गेंदें हैं उसके पास जो बल्लेबाजों को परेशान करती है, डेफिनेटली परेशान करती है। करीब 10 करोड़ में आपने इस खिलाड़ी को खरीदा है, तो आप लॉजिकली प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप केकेआर के स्क्वाड को अगर आप दिखाएंगे ना स्क्रीन पे, आप देखेंगे कि अगर मुस्तफिजुर को आप देखेंगे, मुस्तफिजुर की जगह ही नहीं बन रही है टीम में। आप अगर देखेंगे, 4 ही विदेशी खिलाड़ी खिला सकते हैं। 4 ही विदेशी खिलाड़ियों में मुस्तफिजुर इज आउट एंड आउट फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। वो ऑलराउंडर नहीं है। जहां पर सारे ऑलराउंडर्स की जगह बन रही है, फास्ट बॉलर्स की जगह बन रही है, मुस्तफिजुर की तो जगह ही नहीं बन रही थी। लेकिन उसके बाद भी लिया। देखिए, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप आराम से इसको प्रूव कर सकते हैं कि वो नीड थी और उसको आप लेना हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो वो उसको आप ऐसे निगेट नहीं कर सकते, ऐसे आप, है ना, बता नहीं सकते। मैं अब इससे एक बात समझ रही हूँ कि स्क्वाड में ऐसा नहीं कि उसकी 110% आवश्यकता थी ही थी, इसको नहीं लेते तो स्क्वाड अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी लिया गया। अब दूसरा पहलू यह है, क्योंकि आपका इतना बड़ा करियर है समीप, आप जरा मुझे ये बताएं, क्या कभी कभी राजनीति खेल पर हावी हो जाती है, या खेल भी एक राजनीति है? नहीं, जब जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट होता है ना मीनाक्षी, किसी भी देश का, उसमें राजनीति हमेशा हावी रहती है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। 2 देशों के बीच फुटबॉल में जंग भी हो चुकी है। 1955-60 में 2 फुटबॉल के मैच में हार जीत को लेकर लड़ाइयां हुई, राइट्स हुई और जंग हुई। तो जब जो पॉपुलर स्पोर्ट होता है ना, उसमें राजनीति थोड़ी सी तो सवार हो ही जाती है, क्योंकि पूरा देश उसको देखता है। और पूरे देश का ना, देखिए, कबड्डी का मैच होता या हॉकी का मैच होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अंडर-19 हॉकी में पाकिस्तान की टीम इंडिया खेल के गई है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, अब जिस देश में क्रिकेट ही अपने आप में एक रिलीजन हो, वहां पर जहां पर हिंदू अब एक रिलीजियस बैटल अपनी लड़ रहे हो बांग्लादेश में, वहां पर मुस्तफिजुर रहमान को अगर केकेआर खरीद ले तो बवाल तो होना ही था। बहुत शुक्रिया समीप आपका भी, शोएब आपका भी, इस पूरी जानकारी के लिए थैंक यू।